यूपी के गोरखपुर जिले के जंगहा में एक ही परिवार के 4 लोगों की हत्या में वांछित आरोपी व गैंगस्टर राघवेंद्र यादव पर यूपी के पुलिस महानिदेशक हितेश चंद्र अवस्थी ने 2.5 लाख रुपए का इनाम घोषित किया है। इससे पहले 1 लाख रुपए का इनाम घोषित था। इनाम के हिसाब से राघवेंद्र गोरखपुर जोन का सबसे बड़ा बदमाश बन गया है। इससे ज़्यादा इनाम 90 के दशक में अपराध की दहशत फैलाने वाले माफिया श्री प्रकाश शुक्ला पर भी नहीं था। श्री प्रकाश शुक्ला पर 2 लाख रुपए तक का ही इनाम था। राघवेंद्र 10 अप्रैल 2018 को रिटायर दरोगा जय हिंद यादव और उनके बेटे को गोली मारकर हत्या के आरोप से गिरने के बाद ही भागा है। एडीजी जोन अखिल कुमार के कार्यालय से मिली जानकारी के मुताबिक जंगहा से शातिर वांछित बदमाश राघवेंद्र यादव जोन का अब तक का एकमात्र अपराधी है, जिसकी गिरफ्तारी के लिए 2.5 लाख रुपए के पुरस्कार की घोषणा की गई है। यह पुरस्कार एडीजी की सिफारिश पर डीजीपी ने घोषित किया है। आरोप है कि राघवेंद्र ने साल 2016 में मामूली विवाद में ही गांव के ही चाचा भतीजे की दिन दहाड़े गोली मारकर हत्या कर दी थी। इसके बाद वो फरार हो गया था। हत्या में दर्ज मुकदमे के वादी व पैरवी करने वाले व्यक्ति के साथ ही रिटायर दरोगा की साल 2018 में गोली मारकर हत्या कर दी थी। दोनों मुकदमे की पैरवी से लौट रहे थे। इस मामले में भी राघवेंद्र पर हत्या की धाराओं में मुकदमा दर्ज हुआ था। पुलिस ने पहले 25,000 रुपये का इनाम घोषित किया था, फिर बढ़ाकर 1 लाख कर दिया था। इसके बावजूद बदमाश राघवेंद्र यादव पुलिस की पकड़ से दूर ही रहा। अब इनाम की राशि बढ़ाकर बदमाश को धर दबोचने की योजना बनाई है। राघवेंद्र यादव ने अपने गांव सुगहा में 7 जनवरी 2016 को दिन दहाड़े बलवंत, जिनकी उम्र 50 से, और उनके भतीजे कौशल, जिसकी उम्र 20 थी, उन दोनों की ही गोली मारकर हत्या कर दी थी। इस मुकदमे में राघवेंद्र के साथ राम लखन को भी आरोपी बनाया गया था। तो वहीं खेत किनारे राघवेंद्र ने गले और सिर में दोनों को गोली मार दी थी और अस्पताल ले जाते समय दोनों की मौत हो गई थी। 2016 में बलवंत और कौशल की हत्या का केस कोर्ट में ट्रायल पर था। इसी मुकदमे की पैरवी करके लौट रहे रिटायर दरोगा व मृत कौशल के पिता जय हिंद यादव और उनके छोटे बेटे नागेंद्र यादव की गांव के पास ही गोली से भूनकर हत्या कर दी थी। इस हत्या को लेकर पुलिस पर कई सवाल भी उठे थे, क्योंकि पास में ही पुलिस चौकी थी। इसे लेकर जमकर आगजनी और बवाल भी हुआ था। राघवेंद्र ने जब पहले ही 2 लोगों की हत्या कर दी थी, उस समय वो फरार चल रहा था। पुलिस तलाश रही थी लेकिन पकड़ नहीं पाई। इस बीच गांव आकर राघवेंद्र ने दोबारा दुस्साहसिक घटना को अंजाम दिया। सरेराह ही रिटायर दरोगा व उनके बेटे की गोली मारकर हत्या कर दी। यही वजह थी कि पुलिस प्रशासन को ग्रामीणों के गुस्से का सामना करना पड़ा था। इसी के साथ आपको बता दें कि चाचा भतीजे की हत्या के बाद रिटायर दरोगा व उनके परिवार को सुरक्षा दी गई थी। रिटायर दरोगा के सबसे छोटे बेटे रामवीरन को शस्त्र लाइसेंस भी दिया गया था। इसके बाद भी आरोपी घटना को अंजाम देने में कामयाब हो गया। पुलिस के मुताबिक अब भी परिवार के पास सुरक्षा मौजूद है। छोटे बेटे रामवीरन व उनके परिवार की सुरक्षा सतर्कता के साथ की जा रही है। राघवेंद्र को आखिरी बार कोलकाता में 2018 में ही देखा गया था। बताया जा रहा है कि उसने फर्जी पासपोर्ट भी हासिल कर लिया था और उसी की मदद से वे बैंकॉक चला गया था, लेकिन इसकी पुष्टि पुलिस नहीं कर पाई है। आरोप लगने पर तत्कालीन चौकी इंचार्ज पर कार्यवाही भी की गई थी। राघवेंद्र यादव पर झगड़ा थाने में 5 मुकदमे दर्ज है। 2016 में मारपीट, बल व हत्या की कोशिश और आपराधिक साजिश का केस हुआ था। 2018 में मारपीट, हत्या और धमकी का केस और फिर 2018 में ही धमकी देने का केस। 2019 में पुलिस ने गैंगस्टर के तहत कार्यवाही की, तो वही 2021 में अदालती सम्मन का उपस्थित न होने के केस को दर्ज किया था।